दोस्तों पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप में लेयर्स की अलाइनमेंट करना सीखी थी। हमने देखा था कि हम डिफरेंट लेयर्स को, चाहे वो टेक्स्ट के साथ हों या डिफरेंट शेप्स उनके अंदर हों, हम लेयर्स को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को लेयर्स के हवाले से ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। मैं आप लोगों को इस लेसन में बताने लगा हूं फिल लेयर्स के बारे में। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि फोटोशॉप में लेयर्स की कई इकसाम मौजूद होती हैं। जैसा कि हम लोग जब कभी फोटोशॉप में कोई लेयर नई लेते हैं और उसके अंदर कोई इमेज लेके आते हैं तो वो इमेज लेयर बन जाती है। इसके अलावा जैसे ही हम फोटोशॉप पे टी प्रेस करते हैं या हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो एक नई लेयर बन जाती है जो कि टेक्स्ट लेयर होती है। इसी तरह से जब हमने फोटो एडिटिंग जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट लेयर्स स्टडी की थी तो हमने देखा था कि एडजस्टमेंट लेयर्स भी फोटोशॉप में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे पास फोटोशॉप में फिल लेयर्स मौजूद होती हैं। ये वो लेयर्स हैं जिनकी मदद से हम बड़े आराम से कोई भी सॉलिड कलर या ग्रेडियंट या टेक्सचर ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर, और बहुत ही आराम से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और स्टडी करते हैं फिल लेयर्स। दोस्तों आप लोगों को फिल लेयर समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज का कैनवस जो है ये चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट लेयर जो है ये मौजूद है, इसको मैं जो है वो रीनेम करता हूँ। ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये आप लोगों की लेयर पैनल है जहाँ पे आपकी लेयर्स जो हैं वो तमाम किस्म की आपके पास मौजूद होती हैं। बिल्कुल वहीं से जहाँ से हम एडजस्टमेंट लेयर्स लिया करते थे, बिल्कुल उसी आइकॉन पे यहाँ पे लेयर पैनल के बॉटम में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं सबसे टॉप के ऊपर। सबसे पहली ऑप्शन है सॉलिड कलर, उसके बाद ग्रेडियंट और उसके बाद पैटर्न। तो चलें देखते हैं सबसे पहले सॉलिड कलर के हवाले से। जैसे ही मैं यहाँ पे सॉलिड कलर जो है इसको चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कलर पिकर जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेड चूज करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कलर फिल 1। ये आपके पास कलर फिल लेयर आ गई है। अच्छा, अब इस लेयर का यहाँ पे आपको फायदा क्या है? दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जो सादा एक सिंपल लेयर हम फोटोशॉप के अंदर चूज करते हैं और जो फिल लेयर लेते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एक तो ये वाली जो फिल लेयर होती है ये किसी भी वक्त एडिट की जा सकती है, बहुत आसानी के साथ ये एडिटेबल होती है। और दूसरी इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट एक मास्क की ऑप्शन मिलती है, यानी कि मास्क इस पर बाय डिफॉल्ट लगा होता है। हम जब भी चाहें उस मास्क की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास मास्क की ऑप्शन मौजूद है और ये आपके पास जो है वो कलर जो है वो आइकॉन में नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कलर पिकर जो है ये ओपन हो गया, यानी कि जो कलर का डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया। दैट मीन्स आप किसी भी वक्त यहाँ से आके कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और आप इसको जो है वो बड़े आराम से अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये डिफरेंट 2-3 कलर्स मैंने अपनी मर्जी के यहाँ से चूज किए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं ब्रश लेता हूँ। यहाँ से जनाबी अली मैं एक सॉफ्ट ब्रश जो है ये चूज कर रहा हूँ और ओपेसिटी फ़िलहाल मैंने 100% रखी हुई है। यहाँ पे मैंने ध्यान रखना है कि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगा और बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। अब अगर यहाँ पे मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो रहा है जी, ये मास्क अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास्क वाला आइकॉन है उसके ऊपर आपको जहाँ पे मास्क लगा है वहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल लेयर में हम किसी भी वक्त मास्क अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसका कलर जो है वो किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस मास्क को हटाना चाहें तो आप फोरग्राउंड में वाइट कलर चूज करें, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर चूज करें और फिर दोबारा से ब्रश को यहाँ पे आप फेरें तो क्या होगा कि आपका जो मास्क आपने लगाया था वो जाता रहेगा, खत्म हो जाएगा और आपकी जो एक्चुअल सॉलिड कलर था वो वापस आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया जी सॉलिड कलर की लेयर के हवाले से। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो एक बड़ी मजे की चीज है, वो ये कि हम सॉलिड लेयर ले सकते हैं ग्रेडियंट की। दोस्तों हमें फिल लेयर की ऑप्शन मौजूद है ग्रेडियंट के साथ, तो चलें इसको देखते हैं। फिलहाल मैं इस वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ।
मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मैं पहले गया था, इसी ऑप्शन में आके ग्रेडियंट। दोस्तों ये देखें, जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ तो ग्रेडियंट फिल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यानी कि ये फिल लेयर बनेगी, लेकिन बनेगी कौन सी? ग्रेडियंट वाली। यानी कि एक लेयर हमारे पास आ जाएगी जो कि फिल लेयर के तौर पे काम करेगी और उसमें ग्रेडियंट जो है वो पहले से लगा होगा। यहाँ से जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं ग्रेडियंट हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ से क्लिक करके अपना ग्रेडियंट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी किस्म का ग्रेडियंट हम यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक रेड और ग्रीन वाला ग्रेडियंट है जी, ये ले लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप डेफिनेटली जिस तरह से हमने पहले देखा था, आप स्टाइल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। लीनियर, रेडियल, एंगल वाला, ये रिफ्लेक्टेड और इसके अलावा डायमंड, ये तमाम ऑप्शंस जो आम तौर पे ग्रेडियंट टूल में मौजूद होती हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। मैं रेडियल पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ से हम अगर रिवर्स क्लिक कर दें तो क्या होगा कि ये देखें कि जो हमारा ग्रेडियंट है इसमें कलर रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर रेड अंदर है, ग्रीन बाहर की तरफ है, तो मैं रिवर्स क्लिक करता हूं तो ये देखें ग्रीन अंदर आ गया और रेड कलर जो है वो मेरे ग्रेडियंट में बाहर की तरफ चला गया। तो ये भी हम अपनी ऑप्शन के तौर पे किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से इसका जो ग्रेडियंट का जो स्केल है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, जितना स्केल ज़्यादा होगा उतना जो ग्रेडियंट है, जो ख़ास तौर पे जो अंदर वाला कलर है, वो उतना ज़्यादा फैला हुआ आपको फ़ील होगा। उसके अलावा यहाँ से हम जो है इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें लीनियर ग्रेडियंट में बड़े आराम से हम देख सकते हैं। तो इसको मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों अगेन जिस तरह से हमारे पास फिल लेयर के अंदर मास्क की ऑप्शन मौजूद थी, यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट लेयर के ऊपर भी मास्क की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैं ब्रश लूंगा और ब्लैक फोरग्राउंड कलर में रख के वाइट बैकग्राउंड कलर में रख के यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मैं अपना ब्रश फेरूंगा तो ये देखें मास्क अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको रिवर्स करूं, यानी कि वाइट कलर ऊपर फोरग्राउंड कलर में और ब्लैक जो है उसको बैकग्राउंड कलर में, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो अप्लाई करूं, ब्रश को अप्लाई करूं, तो ये देखें मेरा जो मास्क था वो ख़त्म होता जा रहा है और मेरी जो ग्रेडियंट की फिल लेयर है ये पूरी मेरे पास उसी तरह से वापस आ गई है। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रेडियंट लेयर। ये मैंने आपको बताया फिल लेयर में ग्रेडियंट। अब एक और ऑप्शन मजे की हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम फिल लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न की सूरत में। तो चलें उसको मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें ग्रेडियंट वाली लेयर को मैं इस वक्त यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा वापस यहीं पे आता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो ये एडजस्टमेंट लेयर्स भी आप देख सकते हैं, यहीं से इसी ऑप्शन से हमें मिलती हैं। और इसी तरह से हमने सॉलिड कलर देखा है, ग्रेडियंट देखा है, अब ये हमारे पास ऑप्शन है जी पैटर्न की। ये देखें जी, जैसे ही मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, पैटर्न फिल के नाम से एक नया डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है, जिसमें मेरे पास ऑप्शन है जी कि मैं अपने पैटर्न का जो स्केल है वो बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। ये देखें ये इस वक्त फूलों का एक पैटर्न है, जिसको अगर आप स्केल अप करते हैं तो आपको उसका जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आप इसको किसी भी लेवल पे स्केल डाउन या स्केल अप करके अपने लिए रख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक डिफरेंट पैटर्न जो है ये चूज़ किया है। ये देखें एक लीनियर सा पैटर्न है हमारे पास। इसी तरह से ये कुछ और डिफरेंट लीनियर पैटर्न्स हैं, कुछ ये हाफ टोन पैटर्न्स आ गए हैं जी हमारे पास। अगर इसका मैं स्केल बढ़ाऊँ तो ये देखें आपको बड़े-बड़े डॉट्स नज़र आएँगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स की लेयर ये जो है ये आपको यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, ये तो कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमें यहाँ पे पड़े हुए ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स हैं। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे ये जो एक गोल दायरा सा बना हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आके क्लिक करूँ, तो ये देखें ये नीचे ये काफ़ी सारे पैटर्न्स हमारे पास पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये एक ऑप्शन मुझे दे देता है और ये डायलॉग बॉक्स में कह रहा है जी कि रिप्लेस करंट पैटर्न्स विद द पैटर्न्स फ्रॉम आर्टिस्ट सरफेसेस। यानी कि वो पूछ रहा है कि ये वाले जो पैटर्न्स पहले से मौजूद हैं इनको मैं रिप्लेस कर दूं या इनके अलावा एक्स्ट्रा ऐड करूं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर आप ओके कर देंगे तो ये जो नए वाले पैटर्न्स है वो ले आएगा और ये वाले पैटर्न्स खत्म कर देगा। हमने ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपेंड पे। जैसे ही हम अपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि आपके पास वो जो पहले ऊपर पैटर्न्स मौजूद थे वो भी मौजूद हैं और उसके अलावा नीचे कुछ नए पैटर्न्स जो हैं वो भी हमारे पास ओपन हो चुके हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े-मज़े के जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
इनको आप जो है वो बड़ा छोटा करके किसी भी अपने डिज़ाइन के अंदर बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। एनीवे जी, इसको जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरी ये जो लेयर है ये आ गई है, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है पैटर्न फिल 1, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर की जो हमारे पास लेयर आई थी, यहाँ पे क्लिक करें तो हम पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। पैटर्न को चेंज करने वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे आके बिल्कुल उसी तरह से ब्रश अप्लाई करें ब्लैक फोरग्राउंड में और वाइट बैकग्राउंड में लेके, तो हमारा एक जो मास्क है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एंड सेम गोज एज इट वेंट अर्लियर, कि हम जैसे ही उसको रिवर्स करते हैं, ब्लैक को वाइट की जगह और वाइट को ब्लैक की जगह, तो ये हमारा जो मास्क है ये जाना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और ये देखें यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ हुआ नज़र भी आ जाता है। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा कि फिल लेयर की मदद से हम लोग एक नई लेयर लेके उसको किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं, किसी भी वक्त उसको चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए फ़ोटोशॉप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ है।